काइंडली पेज 55 सर्विस रूल्स क्या कहते हैं? वो कहते हैं स्नातक प्लस कम से कम 1 साल का डिप्लोमा है। सर्विस बुक है ये एडमिटेड फैक्ट है, डिप्लोमा होना चाहिए। 1 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए कम से कम। कम से कम 1 ईयर डिप्लोमा। मतलब ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकता है। अब कहता कुछ बोलेगा नहीं, चुप रहेगा बस, चुप ही रहना। कोर्ट को मत ब्लेम किया करो, कोर्ट के सामने बाहर जाके तो बोलो जो मर्जी बोलना। आपको रूल्स प्लेट करना चाहिए था, एडवर्टाइजमेंट प्लेट। हाँ जी गैतोड़ी जी। आई एम चैलेंजिंग जजमेंट ऑर्डर डेटेड 11/4/2023 by 5 by Honorable Single Judgment. The case was several times heard for length, manner and judgment or reserve in this case. And हमने नहीं सुना। आपने सुना क्या कह रहे हैं? बोलो। अब तो यहाँ है, यहाँ क्या कह रहे हैं? जजमेंट रिजर्व हो गया था एक बार, फिर रिलीज हो गया। आप बहस अच्छी नहीं करोगे फिर क्या बोलते? आप समझाओ ढंग से तो कैसे नहीं ऑर्डर होगा। ये कोर्ट को मत ब्लेम किया करो, कोर्ट के सामने बाहर जाके तो बोलो जो मर्जी बोलना। कौन को ब्लेम का वो है हद ही हो गई। कभी भी तो रिजर्व नहीं हुआ। कब रिजर्व होता? चलो ये भी देख लेते। कभी नहीं हुआ। गया थोड़ी खाली नहीं बोला। बताओ कब हुआ? अच्छा हाँ हुआ ना, 12/6/24 को बहस करी थी आपने। इसमें आइडेंटिकल इशू डिसीजन बेंच ने डिसाइड किया है। रितेश सिंह तोमर, उसमें जो मैंने रिलाई किया जजमेंट 790/2014 एसएस का, अगेंस्ट दिस अपील वॉज प्रिफर्ड। क्या नौकरी करते थे? मैं नौकरी नहीं हुआ। आई एम सीकिंग अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामर कम ऑपरेटर। अभी नौकरी में नहीं है? नहीं। इसमें क्या हुआ कि हम एमसीए हैं, तो इन्होंने कहा कि एमसीए इज द रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट इज माय लॉर्ड डिप्लोमा एट लीस्ट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, एट लीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर, एट लीस्ट वर्ड। तो जो सिंगल जज ऑनरेबल सिंगल जज ने मैंने काइंडली पेज 55 उसमें ये कहा कि आपने एटलीस्ट मांगा है, तो आप इनको आप वो नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। लॉ डिपार्टमेंट की भी ओपिनियन यही थी कि आपने एटलीस्ट है। आप बीसीए थे? हम बीसीए प्लस एमसीए। ठीक है। तो रिक्वायरमेंट है ग्रेजुएशन एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। बीसीए हम ग्रेजुएट है, एमसीए हमें उसमें आ गए। तो काइंडली पेज 55। तो डिप्लोमा चाहिए, बीसीए थोड़ी हो जाएगा। नहीं, उसमें कोर्ट ने जजमेंट दिया, उसमें डिसीजन बेंच ने होल्ड अपहेल्ड किया उसको क्या कि आपने एटलीस्ट मांगा है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इनको डिप्राइव नहीं कर सकते। काइंडली पेज 55। सर्विस रूल्स क्या कहते हैं? वो कहते हैं स्नातक प्लस कम से कम 1 साल का डिप्लोमा है। सर्विस बुक है। ये एडमिटेड फैक्ट है, डिप्लोमा होना चाहिए। 1 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए कम से कम। कम से कम 1 ईयर डिप्लोमा। मतलब ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकता है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आप पीएचडी होल्डर हो सकते हैं डिप्लोमा में, वो कंप्यूटर में रिसर्च हो, मतलब डॉक्टर। मिनिमम दिया, मैक्सिमम डिप्लोमा है। डिप्लोमा वो तो कम से कम। वो क्वालिफिकेशन नहीं है, वो मिनिमम क्वालिफिकेशन। जहाँ मिनिमम होगी वहाँ ऊपर तो जाएगी। वही अगर खाली आपने लिखा होता हाई स्कूल प्लस 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तब ये बाहर होते। तो कोर्ट ने वही किया। मैंने तब वो गैदर जी कोई दूसरा जजमेंट लिया। ज्योति का जजमेंट भी था, उसमें मैं रिलाई के लिए ले आते आप कुछ ना कुछ होता है। रूल्स अलग। हाँ वो अलग। ज्योति वाले केस का इससे कोई ताल्लुक नहीं था। उसमें एक है कि द डिग्री possessed by the candidate if अरे हम ये कह रहे हैं कि स्थिति कुछ भी होती, गैतोड़ी साहब जजमेंट तो कोई ले ही आते। हाँ कह दो ना इतना। हाँ ठीक है। अगला तो उसमें डिसीजन बेंच का जजमेंट में मैंने लगाया, उन्हें अफोर्ड किया इसको। पहले रूल्स दिखा दो। रूल्स है मेरे पास। हाँ रूल्स में वही है। अरे चाहिए सर, वो तो प्लीट करना चाहिए था आपको रूल्स प्लेट करना चाहिए था, एडवर्टाइजमेट प्लेट करना चाहिए था, फिर अपनी एप्लीकेशन और फिर रिजेक्शन, 4 चीज चाहिए थी। मैंने रिक्वायरमेंट जो एडवर्टाइजमेंट की मैंने रूल्स कोट करना चाहिए था। रूल्स है रफ पेज में निकल उसमें लिखा है स्नातक प्लस कम से कम 1 साल का डिप्लोमा इन कंप्यूटर में, ये लिखा हुआ। और इसमें डिवीजन बेंच के ऑर्डर से दूसरे केस पर कमेटी बनी, कोर्ट का कमेटी बनाया वही बीटेक वाले केस में। तो उन्होंने उसमें जो है बीसीए वालों को भी लिया है। उन्होंने कहा कि बीसीए कवर्ड है, ग्रेजुएट प्लस बीसीए। वो भी मैंने सप्लीमेंट्री एफर्ट्स से एजुकेशन का डिपार्टमेंट, टेक्निकल एजुकेशन का एग्जाम था। हाँ इसी डिपार्टमेंट वो मैंने सप्लीमेंट्री एफर्ट्स से लगाया है। वो हायर एजुकेशन का रिक्वायरमेंट वहाँ भी मैं पूछ रहा हूँ इतनी देर से। जो भी है वही है। क्या रिक्वायरमेंट वहाँ पे वो चाहिए, उन्होंने क्लर्क हायर एजुकेशन में हमें एफिडेविट में भी कहा है, ये मैंने लगाया है इसमें सप्लीमेंट्री वही है। क्या फर्क पड़ता है? पर सर हम भी तो ये नहीं बता सकते कि ये आपका क्वालिफिकेशन ऊंची है या अलग है। अलग नहीं है। आई रिपीट, दिस कोर्ट डज नॉट नो as to whether your qualification is higher than the minimum prescribed or as to whether it's a altogether different qualification. It is the higher man, not altogether different. How can you say? How can you say so? The branch of the course which I have done is in computer application.
The requirement is diploma in computer application. That's why the course is my degree is imposes the one year diploma in computer application, क्योंकि हमको वही पढ़ाया जाता है उसमें फर्स्ट। ये कौन बताएगा क्या पढ़ाया जाता है? पहले इन्होंने एक सर्टिफिकेट लगाया, वो रिकॉग्नाइज नहीं था। नहीं, वो तो डिप्लोमा फिर ने कहा कि नहीं अब ऐसा है कि हम वो नहीं है, डिप्लोमा ये मान लिया जाए। हमने बीसीए और एमसीए किया हुआ है, बीसीए दोनों लगाए, डिग्री नॉट ई डिप्लोमा। हमने एप्लीकेशन जो अपने फॉर्म भरा दोनों लगाए, 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं, इट इज नॉट रिकॉग्नाइज, वो मैंने लगा रखा है। आप कह रहे हैं वो एनएक्स नहीं, मतलब द पर्पज फॉर कॉलिंग 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एटलीस्ट माय लॉर्ड कि इनको कंप्यूटर का नो हाउ आनी चाहिए। एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा का मतलब ये है कि इनको कंप्यूटर की नो हाउ एप्लीकेशन की आनी चाहिए। इसका मतलब यही है, कम से कम 1 साल का डिप्लोमा मतलब आपको कंप्यूटर का एप्लीकेशन के बारे में नो हाउ पता होना चाहिए। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कह तो आप बिल्कुल 12 आना, कितना 16 आना सही, प्रोवाइडेड एजुकेशन हायर क्वालिफिकेशन। पेज 55 पे जजमेंट है, डिवीजन बेंच हैज अफर्म दैट जजमेंट। बताओ कौन सा पेज 55 पे देखा मैंने, सेम इशू सेम डिपार्टमेंट जोशी क्या सेम इशू सेम, फिर भी आप पेज 55 में अंदर 5 टू द रिट में। हाँ, मैंने यहाँ भी लगाया हो, बताओ अपील में भी लगाया है, अपील में पेज 37। नहीं इसको देख लेते हैं 55, बहुत बिल्कुल सेम है। तो सेम आइडेंटिकल, तो ये आपने वहाँ नहीं लगाया था? मैं लगा रिट में लगाया मैंने, तो गलत क्या नाम ऐसे बताना, वो इग्नोर हो गया मैंने उसमें। और फिर इसमें अपील हुई, अपील मैंने अपील का ऑर्डर भी लगा दिया, उसमें अर्जेंसी में लगाया है। अपील का ऑर्डर क्या है? अपील का अर्जेंसी लगाई मैंने वाला 2/11 को। पहले वाला तो दिखाया फिर उन्होंने? नो, दिखाया मैंने, वो असल में मेंशन करते हुए मैंने क्यों पहले वाला नहीं दिखाया, तब दिखाया था मैंने, तब ये नहीं होता पास। मतलब एक नहीं होता, तब एक नहीं होता, या तो ये नहीं होता या वो नहीं होता। आपने सिंगल रखी। अब क्या थोड़ी कुछ बोलेगा नहीं, चुप रहेगा बस, चुप ही रहना। तो आपका ये विज्ञापन कब निकला था? 2015 में, 30/11/2015 को। ये सेकंड राउंड ऑफ लिटिगेशन था। पहले राउंड में कोर्ट ने रिमांड किया। क्या होता पहले? उसमें कहा कि सेक्रेटरी को आके आपने कोई डिसीजन नहीं लिया, जब लॉ सेक्रेटरी कह रहा है कि इट इज दे आर क्वालिफाइड, तो फिर सेक्रेटरी ने यहाँ से रिमांड होकर हमने प्रत्यावर्तन दिया, तो सेक्रेटरी ने रिजेक्ट कर दिया। और फिर क्या कहा इन्होंने जब आपका लिस्ट में नाम नहीं आया? तो इन्होंने तो एमसीए के ग्राउंड पर उन्होंने कहा कि एमसीए नॉट कहाँ कहा उन्होंने? काउंटर में उन्होंने केस है और इम्प्लीमेंट ऑर्डर में वही केस है। स्टेट ने काउंटर में क्या लिखा? उन्होंने कहा कि एमसी जहूर आलम का जजमेंट आ गया था। जहूर आलम तो बिल्कुल अलग है, वो अलग है, मैंने उससे रिजॉइंडर फाइल किया। में आईटीआई विद मैट्रिक विद आईटीआई है, द क्वालिफिकेशन है, स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, बिल्कुल सही, वो मैंने रिजॉइंडर में लिखा हुआ है। बिल्कुल सही, ये केस वहाँ अप्लाई नहीं होता। अरे रुको जरा, जोशी रुक जाओ, अभी शादी प्रेजेंट करो तुम लोग। चलिए, और डिप्लोमा तो उनका नहीं था, पर एमसीए को आपने कह दिया कि ये अलग डिप्लोमा हायर क्वालिफिकेशन है, नॉट। और पीजीडीसीए को इन्होंने ले लिया, पीजीडीसीए भी हायर क्वालिफिकेशन है, उनको आप ले रहे हैं। कौन से पैराग्राफ में स्टेट ने मना किया? और आंसरिंग रिस्पोंडेंट कौन है? स्टेट है 3। यस मैम। Respondent Commission has filed similar response in the petition filed by the appellant Monica Rao, as has been filed in the case of Kavita Bich. And similar is the response that has been filed by the state government. The learned judge, by the common judgment, held that a similar issue had already been decided in WP SS number 1936 of 2019, Gaurav Kumar Institute of Uttarakhand. Therefore, a different view cannot be taken and rejected both the petitions. Hence, appeal part. Then the concept for the appellant submit that the qualification that was prescribed for post code 10 computer programmer come operator. Now, rule लिखे हैं, रूल्स भी दिए मैंने, 2008 के रूल्स is as follows. The पेंसिल से उतारना पेज 11 में. It is argued that both the appellants are masters in computer application, which is a qualification higher than the qualification given to be eligible for the post code 10 computer programming. Then the council submits that the qualification that has been issued that has been published in advertisement dated 20th November 2015 by the Respondent Commission is the minimum qualification. It is not quote unquote the qualification. He submits. In the case of minimum qualification, a candidate having higher qualification will definitely be held eligible, unless the rules or the advertisement prescribes the particular examination for qualification for an examination. You would submit that in their counter affidavit, state has
supported their contention on the basis of judgment in the case of Johur Alam Supra, but he submits that the facts of case of Johur Alam was quite distinct. There, the eligibility qualification was the qualification, and it was not minimum qualification. यही आपका, therefore it is argued.